हाय एवरीवन, आज हम बीएससी सेकंड ईयर का एक टॉपिक करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वर्नर सिद्धांत, जो एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो इसको अच्छे से आप समझिए। और वर्नर सिद्धांत समझने के लिए सबसे पहले अपन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसमें कौन क्या होता है। ये एक आपका कंपाउंड है जिसका नाम क्या है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, इसका नाम है। अब इसमें कौन क्या है तो देखते हैं अपन। यहां जो बड़ा वाला कोष्टक स्टार्ट होता है उससे पहले जो होता है इसको अपन कहते हैं केंद्रीय धातु आयन। क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु आयन। इस केंद्रीय धातु आयन के साथ जो यहां जो है इसको कहेंगे अपन लिगेंड, लिगेंड कह दो या संलग्नी कह दो। और यहां जो आपका K4 जो है इसको कहेंगे अपन धनायन। क्या कहेंगे? धनायन। अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि इसमें धनायन की जगह क्या होता है? ऋणायन होता है, जैसा आपका CrH2O का होल 6 Cl3। तो इसमें ये क्या आपका वही केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन, ये क्या आपका लिगेंड, और ये क्या आपका ऋणायन। यानी कि आपका कंपाउंड जो है वो 3 तरह के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। तो ये जो आपका कंपाउंड जो है ये कैसा है? आपका ऋणात्मक है। क्यों है ऋणात्मक? क्योंकि इसमें धनायन उपस्थित है। ये जो आपका कंपाउंड जो है वो कैसा है? धनात्मक है। क्यों धनात्मक है? क्योंकि इसमें ऋणायन उपस्थित है। अगर इसको अपन तोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे अपन? तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका CrH2O का होल 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3 पॉजिटिव और ये 3Cl माइनस। तो इससे कन्फर्म ये होता है कि आपका ये जो कंपाउंड जो है, कंपाउंड का नेम क्या है? हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो ये जो है ये कैसा है? इसका नेचर धनात्मक है। वैसे अगर इसको अपन ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4K प्लस FeCN का होल 6 और यहाँ हो जाएगा आपका 4 नेगेटिव। तो इससे कंफर्म हो रहा है कि आपका कैसा कंपाउंड है? नेगेटिव या ऋणात्मक कंपाउंड होता है। तो इसमें कौन क्या होता है अपन ने समझा है। अगर आपका कंपाउंड कैसा है? कंपाउंड कैसा है? उदासीन है। तो उदासीन में क्या होगा? जैसा आपका NiCO का होल 4 ये। अब इसमें ऋणायन और धनायन कुछ भी नहीं होंगे, जो भी होगा वो बड़े वाले कोष्टक के अंदर होगा। तो यहाँ आपका ये क्या है? केंद्रीय धातु आयन है। क्या है? केंद्रीय धातु आयन। और ये क्या आपका लिगेंड। इसका नेम क्या है? ये जो आपका लिगेंड है ये कार्बोनिल है। कितनी बार है? 4 बार है। तो टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 इसका नाम हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड जो होता है, इस कंपाउंड में जो संयोजकताएं जो होती है वो कितनी संयोजकताएं होती है उसको अपन समझते हैं। जैसे मान लो कि मैंने लिखा है, यहाँ पे अभी लिखा था K4 FeCN का होल 6, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में कौन कौन सी संयोजकताएं होती, कैसे सेटिस्फाई होती है, अपन इसको लाइन टू लाइन समझेंगे। पर उससे पहले थोड़ा सा अपन ओरल इसको समझ लेते हैं। ये जो आपका सेंट्रल मेटल आयन जो है या केंद्रीय धातु आयन है, इसकी 2 संयोजकताएं होती है। एक होती है प्राथमिक संयोजकता और एक होती है द्वितीयक संयोजकता। यहाँ वाली संयोजकता जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं? प्राथमिक संयोजकता होती है, जो हमेशा ऋण आयन के द्वारा संतुष्ट होती है। और ये वाली जो संयोजकता होती है ये होती है आपकी द्वितीयक संयोजकता। क्या होती है? द्वितीयक संयोजकता। जो कैसी होती है? द्वितीयक संयोजकता जो अनायनिक होती है, ये ऋण आयन, धन आयन और कभी कभी उदासीन के द्वारा भी संतुष्ट हो जाती है। तो ये जो केंद्रीय धातु आयन जो है ये चाहता है कि ये क्या चाहता है? दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करना चाहता है। तो इसको अपन लाइन टू लाइन, इसको वर्नर सिद्धांत को अपन लाइन टू लाइन समझते हैं। क्या होता है?
धातु आयन जिसको अपन केंद्रीय परमाणु आयन भी कहते हैं, इसकी दो प्रकार की संयोजकताएं होती है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि उपसहसहयोगी यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है उसमें जो केंद्रीय धातु आयन जो होते हैं उसकी दो संयोजकताएं होती है। कितने प्रकार की संयोजकता होती है? दो प्रकार की संयोजकताएं होती है। एक होती है आपकी प्राथमिक संयोजकता और एक होती है आपकी द्वितीयक संयोजकता। तो देखिए, एक प्राथमिक संयोजकता होती है और एक आपकी द्वितीयक संयोजकता होती है। प्राथमिक संयोजकता जो है वो कैसी होती है? अदिशात्मक होती है। प्राथमिक संयोजकता कैसी होती है? अदिशात्मक होती है, जो आयनिक होती है। इससे बिंदुकित रेखा के द्वारा अपन क्या करते हैं? केंद्रीय धातु आयन की दो संयोजकता होती है, एक प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता होती है। जो प्राथमिक संयोजकता जो रहेगी वो कैसी होगी है? कैसी होती है प्राथमिक संयोजकता? अदिशात्मक होती है तथा आयनिक होती है। इसे बिंदुकित रेखा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसको ऐसे अपन डॉट 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 करके प्रदर्शित करेंगे। जबकि द्वितीयक संयोजकता दिशात्मक होती है तथा ये कैसी होगी? अनायनिक होगी। इसे अपन ठोस या पूर्ण रेखा के द्वारा, ऐसे एक रेखा के द्वारा अपन इसको संतुष्ट करेंगे। तो समझ में आया क्या होता है कि केंद्रीय धातु आयन की दो संयोजकताएं होती है। एक प्राथमिक संयोजकता जो कैसी होती है? अदिशात्मक होती है और आयनिक होती है, और द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो कैसी होती है? अनायनिक होती है, जिसको अपन एक पूर्ण रेखा से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रत्येक धातु परमाणु अपनी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करना चाहता है। यानी कि प्रत्येक धातु परमाणु या धातु आयन क्या करेगा? अपनी दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करना चाहेगा। प्राथमिक संयोजकता हमेशा ऋणायन से संतुष्ट होती है। किसके द्वारा? ऋणायन का संतुष्ट होती है। जबकि द्वितीयक संयोजकता जो है वो ऋणायन, धनायन, ऋणायन या उदासीन अणु द्वारा संतुष्ट होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? लिगैंड कहते हैं। यानी आपकी जो द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो किसके द्वारा? ऋणायन के द्वारा, धनायन के द्वारा या उदासीन अणु के द्वारा संतुष्ट होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? लिगैंड कहते हैं। अब ये लिगैंड क्या करते हैं? धातु आयन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उनको देने का काम करते हैं और उनके साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? उपसहसहयोगी बॉन्ड का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, थर्ड है प्रत्येक धातु आयन की द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है। द्वितीयक संयोजकता क्या रहेगी? निश्चित रहेगी, जिसे उपसहसहयोगी संख्या कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? उपसहसहयोगी संख्या कहते हैं। यानी कि लिगेंड की संख्या जिसको अपन कहेंगे, जितने लिगेंड जुड़े रहेंगे वही उसकी क्या है? उपसहसहयोगी संख्या या द्वितीयक संयोजकता है। जैसे एक उदाहरण है आपका K4APCN का होल 6, यानी कि पोटेशियम हेक्सा साइनेटो आयरन सेकंड जो है, इसमें Fe की द्वितीयक संयोजकता कितनी है? 6 है। 6 क्यों है? क्योंकि इसके साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। फोर्थ है द्वितीयक संयोजकता त्रिविम में निश्चित होती है, यानी 3D में क्या रहेगी? ये निश्चित रहेगी, अर्थात इनकी निश्चित ज्यामिति होती है। यानी कि इनकी ज्यामिति व्यवस्था क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे निकल जो होता है, इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, और द्वितीयक संयोजकता 4 होने से इसकी जो आकृति या इसकी जो ज्यामिति रहेगी वो कैसी होगी? चतुष्फल की होती है। इस प्रकार से अपना वर्नर का सिद्धांत हो जाता है कंप्लीट। तो वर्नर का सिद्धांत एग्जाम में आने के 100% चांस है बीएससी सेकंड ईयर में, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से स्टडी करना है, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, ताकि अपन और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर आए। ओके, थैंक यू।